हेलो एवरीवन, आज हम अक्टूबर 2024 का स्पीडी पढ़ेंगे, वन लाइनर पढ़ेंगे। किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया? अभिजीत मौर्य। किसने हिमाचल प्रदेश की 2,300 फीट ऊंची माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया? अभिजीत मौर्य। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? राजसी बिरला। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया? राजसी बिरला। कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र। कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र। सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। हारपून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? यूएसए। हारपून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? यूएसए। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भारत। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भारत। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन से गेंदबाज बने? जसप्रीत बुमराह। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग कौन से गेंदबाज बने? जसप्रीत बुमराह। किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया? सूडान। किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया? सूडान। पीएम मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? दिल्ली। पीएम मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? दिल्ली। कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया? बिहार। कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया? बिहार। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? झारखंड। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? झारखंड। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता? कार्लोस अल्कराज। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता? कार्लोस अल्कराज। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली। गूगल फॉर इंडिया 2024 का आयोजन दिल्ली। गूगल फॉर इंडिया 2024 का आयोजन दिल्ली में हुआ है। फिर है कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? मध्य प्रदेश। कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी? उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी? उत्तर प्रदेश। किसने सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? भारत। किसने सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? भारत। महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायकवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? लक्ष्मण सेठ। महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायकवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? लक्ष्मण श्रेष्ठ। भारत, नेपाल और किस देश ने द्विपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश। भारत, नेपाल और किस देश ने द्विपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? 5। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है? 5। कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ? केरल। कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है? केरल। किसे 2024 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर डन
अमेरिका। किसे 2024 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया? अलेक्जेंडर डन, अमेरिका। छत्रपति शिवाजी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया गया है? प्रदीप गांधी। छत्रपति शिवाजी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? प्रदीप गांधी। कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग दिया गया है? लद्दाख। कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग दिया गया? लद्दाख। किसके द्वारा विजाग ओपन 2024 का खिताब जीता है? अंगद चीमा। किसके द्वारा विजाग ओपन 2024 का खिताब जीता है? अंगद चीमा। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला लिया? मॉरिशस। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला लिया? मॉरिशस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र। फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है लेस। फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है लेस। किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई है? उत्तर प्रदेश। जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया है? छत्तीसगढ़। जल जगार महोत्सव छत्तीसगढ़। वित्तसारा का विलय किस एयरलाइन में हो जाएगा? एयर इंडिया। वित्तसारा का विलय किस एयरलाइन में हो जाएगा? एयर इंडिया। किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? मानसी पारेख। किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? मानसी पारेख। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी? छत्तीसगढ़। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी? छत्तीसगढ़। किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता है? वेरा वारोनोवा और यशाबिल अगस्टीना। किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? वेरा वारोनोवा तथा यशाबिल अगस्टीना। ईरानी कप किसने जीता है? मुंबई। ईरानी कप किसने जीता है? मुंबई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू किया है? असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू किया है? असम। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने? पंकज आडवाणी। आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की? ओपन। भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की? ओमान। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अरिजीत सिंह। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अरिजीत सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी है? मालदीव। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवासीय इकाइयाँ किस देश को सौंपी है? मालदीव। किसे फिजियोलॉजी और मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रुकुन। किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से 2024 के लिए चुना गया? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? दुबई। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना विदेशी परिसर खोलेगा? दुबई। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू की है? फिनलैंड। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है? फिनलैंड। किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? जेफरी ई हिटन, जॉन जे हॉपफील्ड। किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? जेफरी हिटन और जॉन जे हॉपफील्ड।
भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? यूए। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू की गई है? यूए। किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की गई है? मालदीव। किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की गई है? मालदीव। नई दिल्ली में हमसफर नीति किसने शुरू की है? नितिन गडकरी। नई दिल्ली में हमसफर नीति किसने शुरू की है? नितिन गडकरी। चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ। चाइना ओपन 2024 खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? भारत। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? भारत। किस देश के फुटबॉलर आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास ली है? स्पेन। किस देश के फुटबॉलर आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास ली है? स्पेन। भारत कहाँ विश्व पिकबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? मुंबई। भारत कहाँ विश्व पिकबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? मुंबई। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश। किस देश के नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश। किस देश में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की गई है? हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट। मार्बर्ग वायरस किस देश की तेजी से फैल रही है? रवांडा। मार्बर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रही है? रवांडा। रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? बिहार। रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? बिहार। डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? उमंग ऐप। डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? उमंग ऐप। किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं? नेपाल। किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया के 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं? नेपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई। लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? कश्मीर घाटी। लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया है? कश्मीर घाटी। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास ली है? स्पेन। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास ली है? स्पेन। किस देश को हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? दक्षिण कोरिया। किस देश के हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? दक्षिण कोरिया। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? गैंगटॉक। सेना कमांडर 2024 कहाँ आयोजित किया गया? गैंगटॉक। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 105वें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 105वें। कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? लद्दाख। कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? लद्दाख। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नोएल टाटा। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नोएल टाटा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि संगठन हिजतह तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे क्रांतिकारी संगठन घोषित किया है? यरूशलेम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि संगठन
हिज उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। यरूशलम। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी दर कर दी है? 5000। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5000। किस देश के निहोन हिंडक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? जापान। किस देश की निहोन हिंडक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा? जापान। सदुल्ला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना। सदुल्ला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? कैमूर। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? कैमूर। किस देश में जेशोरेश्वर मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? बांग्लादेश। किस देश में जेशोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? बांग्लादेश। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वैश्विक जनजातीय संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी? 73%। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी? 73%। कहाँ आयुध पूजा मनाई गई है? तमिलनाडु। कहाँ आयुध पूजा मनाई गई है? तमिलनाडु। 11 अक्टूबर को तमिलनाडु। किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? निकारागुआ। किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? निकारागुआ। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि-अस्त्र लॉन्च किया है? गंगटोक। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुपक्षीय लक्ष्य उपकरण अग्नि-अस्त्र लॉन्च किया है? गंगटोक। किस देश ने दशई त्यौहार मनाया है? नेपाल। किस देश ने दशई त्यौहार मनाया है? नेपाल। भारतीय नौसेना जहाज सरदुल अपनी लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है? दुबई। भारतीय नौसेना जहाज सरदुल अपनी लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है? दुबई। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनशील्ड लॉन्च की है? ब्रिटेन। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनशील्ड लॉन्च की है? ब्रिटेन। भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के आठवें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ? कजाकिस्तान। भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ? कजाकिस्तान। किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया है? केरल। किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया है? केरल। दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया? ब्लू लाइन की। दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल दिया गया है? प्रमाण पत्र दिया गया? ब्लू लाइन। प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना। प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह तेलंगाना में। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन चीन में माउंट शीशापांगमा पर चढ़ने वाले भारतीय बन गए हैं? अर्जुन वाजपेयी। कौन चीन में माउंट शीशापांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? अर्जुन वाजपेयी। किसे जामनगर सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? अजय जडेजा। किसे जामनगर और सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? अजय जडेजा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? गुवाहाटी। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? गुवाहाटी। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तान्या हेमंत। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट से महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तान्या हेमंत। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार
किसे दिया गया? राजकुमार हिरानी। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे दिया गया है? राजकुमार हिरानी। किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? महाराष्ट्र। किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा का नाम रखा जाएगा? महाराष्ट्र। कौन प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना? भारत। कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकारक बना? भारत। जातिगत सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तेलंगाना। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तेलंगाना। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया है? अबू धाबी। विश्व का सबसे अमीर शहर अबू धाबी। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? मिलान। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? मिलान। किस आईआईटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी। किस आईआईटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर बनाया है? आईआईटी गुवाहाटी। कौन सा देश इजराइल को थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? अमेरिका। कौन सा देश इजराइल को थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? अमेरिका। कहाँ सेना ने कॉक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? लद्दाख। कहाँ सेना ने कॉक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? लद्दाख। कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है? नीतू डेविड। कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है? नीतू डेविड। जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुरेंद्र कुमार चौधरी। जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुरेंद्र कुमार चौधरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अल्जीरिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अल्जीरिया। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? उड़ीसा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? उड़ीसा। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? निकिता घोरवेल। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? निकिता घोरवेल। किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क। किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क। मेरा होचंगा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। मेरा होचंगा महोत्सव मणिपुर में। मेरा होचंगा महोत्सव मणिपुर में। फिर 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? रायपुर में। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? रायपुर में। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने? विराट कोहली। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? मनामा। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? मनामा में। किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? कर्नाटक। कटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? असम। कटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? असम। भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? मेटा। भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? मेटा। किस राज्य सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर
नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है केरल। किस राज्य सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है केरल। कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया? आईआईटी मद्रास। कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? आईआईटी मद्रास। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए जाएंगे? मध्य प्रदेश। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए जाएंगे? मध्य प्रदेश। कौन 50वें अंतर्राष्ट्रीय खेल गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? बाला देवी। कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? बाला देवी। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? गुजरात तथा दमन और दीव। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? गुजरात और दमन और दीव। पुब्दु दास नाइके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? नेपाल। पुब्दु दास नाइके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया है? नेपाल। कौन आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए जाएंगे? यांग जिन और योकुन लियो। कौन आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर चुने जाएंगे? यांग जिन और योकुन लियो। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? 60 दिन। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया गया है? 60 दिन। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 84वें। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84वें। भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? ओमान। भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? ओमान। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? कगिसो रबाडा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? कगिसो रबाडा। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? रजत। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? रजत। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? न्यूजीलैंड। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? न्यूजीलैंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? असम। कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? दिल्ली। कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? दिल्ली। 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? गोवा। 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? गोवा। पुल वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में कितने खेलों को हटाया गया है? 9। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में कितने खेलों को हटाया गया है? 9। चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया? कतर। चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? कतर। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? रायपुर। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? रायपुर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? रूस। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? रूस। WHO ने किस मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? मिस्र। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मिस्र। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? रघुपति। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? रघुपति भट्ट। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? 2029। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? 2029। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP19 कहाँ आयोजित किया गया है? कोलंबिया। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित किया गया है? कोलंबिया। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? कर्नाटक।
24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? कर्नाटक। कौन सा देश एडीबी का 69वां सदस्य बन गया? इजराइल। कौन सा देश एडीबी का 69वां सदस्य बन गया है? इजराइल। HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई है? पैम कौर। HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई है? पैम कौर। वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला चौधरी। वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला चौधरी। किसने टीम ने T20I में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? जिम्बाब्वे। किस टीम ने T20 इंटरनेशनल सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? जिम्बाब्वे। 344 रन। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? आर अश्विन। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन। बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? बीटा। बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया है? बीटा। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? शिलांग। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य 24 होना चाहिए मेरे ख्याल। लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? शिलांग। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास ली है? रानी रामपाल। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास ली? रानी रामपाल। भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया गया? सिंगापुर। भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया गया? सिंगापुर। किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE। किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है? उज्बेकिस्तान। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है? उज्बेकिस्तान। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर। किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने के लिए प्रस्ताव रखा है? महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कुरुक्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कुरुक्षेत्र। फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? अर्जेंटीना। फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? अर्जेंटीना। किसे सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोलमिंच उरुतिया। किसे सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमंडो गोजमेल उरुतिया। किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है? श्री राजीव रंजन। किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है? श्री राजीव रंजन। किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दारा सिंह खुराना। किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित है? दारा सिंह खुराना। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? डेनमार्क। कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। NTPC और भारतीय सेना कहाँ अपना
कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे? लद्दाख। एनटीपीसी और भारतीय नौसेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे? लद्दाख। कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है? यूके। कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है? यूके। भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया? मालदीव। भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? मालदीव। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर। मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जेनेटिव एआई सृजन किया है? आईआईटी जोधपुर। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? हरिद्वार। गंगा उत्सव 2024 हरिद्वार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? 20 लाख। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? थॉमस मैथ्यू। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? थॉमस मैथ्यू। खेल मंत्रालय के अनुसार कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम पुरस्कार। खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम पुरस्कार। किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष बैंकर का दर्जा दिया गया है? शक्तिकांत। किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष बैंकर का दर्जा दिया गया? शक्तिकांत दास। एल&टी को किस देश में परमाणु संयंत्र परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? फ्रांस। एल&टी को किस देश में परमाणु संयंत्र परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? फ्रांस। कुश्ती में भारत के अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 2। कुश्ती में भारत के अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 2। मोहम्मद रिजवान किस देश में वनडे और टी20 टीम के कप्तान बने हैं? पाकिस्तान। मोहम्मद रिजवान किस देश के वनडे और टी20 टीम के कप्तान बने हैं? पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड का प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी गई है? रूस। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड के प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी गई है? रूस। जजमांडू संगीत महोत्सव समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? काठमांडू। जजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? काठमांडू। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2020 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। सरकारी ई मार्केटप्लेस ने जिम को अपनाने के लिए राज्य के साथ समझौता किया है? सिक्किम। सरकारी ई मार्केटप्लेस ने जिम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सिक्किम। सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों का अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80 वर्ष। सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों का अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80 वर्ष। भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस देश ने श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया? फिजी। किस देश ने श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार दिया है? फिजी। किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया? वडोदरा, गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ C-295 सैन्य विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया? वडोदरा, गुजरात। कहाँ बर्दा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? गुजरात। कहाँ बर्दा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? गुजरात।
चिराग चिक्कारा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। चिराग चिक्कारा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? नौवां आयुर्वेद दिवस। 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया? नौवां आयुर्वेद दिवस। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 17वां, प्रथम डेनमार्क। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान पे है? 79वां, प्रथम डेनमार्क। किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार कर दिया? ब्राज़ील। किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार किया गया? ब्राज़ील। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? अफगानिस्तान। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? अफगानिस्तान। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड। थानोगांव, देहरादून, उत्तराखंड। थानोगांव, उत्तराखंड, देहरादून। किसे प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार 2024 से विजेता घोषित किया गया है? रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्टेंटे। किसे प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्टेंटो। भारतीय तटरक्षक बल के अदम्य और किस नाम में स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया गया? अक्षर। भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया गया? अक्षर। किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास लिया? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास लिया? ऑस्ट्रेलिया। किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? नेपाल। किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? नेपाल। भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में सहमति व्यक्त की है? स्पेन। भारत और किस देश ने 2026 के संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? स्पेन। द हैरी मिशेल अवार्ड किसे मिला है? विभव कुमार तालुकदार। द हैरी मिशेल किसे मिला है? विभव कुमार तालुकदार। किताब द बुक ऑफ नॉट किसने लिखी है? मनोज वी जैन। किताब द बुक ऑफ नॉट किसने लिखी है? मनोज वी जैन। किसे सिटी ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है? भुवनेश्वर। किसे सिटी ऑफ द वर्ल्ड सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पुरस्कार मिला है? भुवनेश्वर। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंदाना। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंदाना। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? लाहौर। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है? ऋषिकेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है? ऋषिकेश। किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप शिंजो 19 लॉन्च किया? चीन। किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? एताना बोनपाती। किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? एताना बोनपाती। साफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश। साफ महिला SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश।
Start trading on Olim Trade with just 70 rupees. Wait, only 70? Wow!